भाई क्या बवाल चीज़ देखी है मैंने, क्या बवाल चीज़ देखी। मेरी एक्सपेक्टेशन हमेशा से आई थी कि भाई धुरंधर को लेके सब चीज़ें बढ़िया होंगी। एंड जब ओवरऑल मैंने इस पूरी मूवी को देखा तो मैं कंक्लूजन वाइज कह सकता हूँ कि भाई साहब आदित्य धार ने क्या बवाल चीज़ बनाई है। एंड ऑनेस्टली बोले मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं, मैं ऑनेस्टली बोले तो मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है बताने के लिए तुम लोगों को कि भाई ये बुलेट पॉइंट्स है, ये चीज़ इसके अंदर अच्छी करी गई है। बस जो भी मेरे एक्सपीरियंस अभी मैं देख के उठाऊँ ना, बस वही तुम लोगों के सामने बताऊंगा कि भाई क्या बवाल चीज़ देखी है मैंने। देखो फर्स्ट ऑफ स्टार्टिंग वेज की बात लेकर चले तो भाई बहुत ही ज़्यादा नेम, बहुत ही ज़्यादा इंसिडेंट्स इसके अंदर दिखाने की कोशिश करी गई है। एंड जो लगता है ट्रू बेस इंसिडेंट से इंस्पायर है, नॉट ट्रूली वही चीज़ें दिखाई गई हैं, बट कहीं कहीं जगह पे बहुत ही ज़्यादा ट्रू इंसिडेंट, ट्रू इवेंट्स की क्लिप्स वगैरह जो डाली गई हैं, भाई पप्पिया लो मेरी तरफ से कि भाई इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से बखूबी तरीके से निभाई गई है कि लगता नहीं है कि वहाँ पर कोई भी कमी है। एंड जो इसके अंदर तुम लोग को बड़े बड़े लोगों का नाम देखने को मिलता है, या दैट वाज राइट, दैट वाज ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है भाई एकदम फैंटास्टिक तरीके से दिखाया गया है, जो है भी। एंड जो ऐसे स्टार्टिंग होती है तो हमें कुछ कुछ इंसिडेंट दिखा दी जाती है कि भाई इस तरीके की चीज़ चल रही है, उस तरीके की चीज़ चल रही है। एंड ये पूरा मे बी यूनिवर्स बनाने की कोशिश करी जा सकती है, इसके आगे भी कैरी ऑन करा जा सकता है। एंड तुम लोगों को पता है भाई ये ओवरऑल मूवी 7.5 घंटे के अराउंड ऑफ होने वाली थी एंड 3.5 घंटे की अभी लॉन्च कर दी गई है। एंड 19 मार्च को आई थिंक ये इसका नेक्स्ट पार्ट लॉन्च करा जा रहा है। एंड बहुत ज्यादा वेटिंग इस वजह से भी है क्योंकि इसको ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे छोड़ा गया है कि वहां पर कहानी पूरी भी लगती है एंड अधूरी भी लगती है। दैट्स गोना बी थिंग। बाकी अगर मैं थोड़ा थोड़ा तुम लोग को बताते ले चलूँ कि भाई किस तरीके से बखूबी चीजें निभाई गई हैं, तो भाई ओवरऑल सबसे पहले डेथ्स की बात लेकर चलते हैं कि भाई किस तरीके से दिखाई गई हैं। भाई तुम लोग मानोगे नहीं, ऐसे मैं मतलब देख के ना थोड़ा सा ऐसे आंखें बंद हो गई थी, भाई क्या हो रहा है। मतलब हॉरर मूवी में जैसा होता है ना कि भाई दिखना नीचे आगे क्या हो रहा है, ऐसे इसके अंदर बॉडी हॉरर दिखाया गया है। हालांकि वो प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है, लेकिन तब भी तुम लोग की आंखें बंद हो जाती कि भाई दैट इज रियल, दैट इज रियल, दैट इज ब्रूचुअल। तुम लोग को एनिमल के अंदर जो भी चीजें दिखाई गई थी वो उस तरीके की नहीं थी, इसलिए कि इसके अंदर बवाल बवाल धुरंधर बवाल अंदर से मैंने लिखा है घायल कर दिया भाई, मुझे लिटरली में घायल कर दिया। जो चीजें अंदर दिखाई गई ना भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारी तरीके से दिखाई गई कि भाई हाँ वो इंसिडेंट इस तरीके से हुए थे। एंड ओवरऑल मूवी को ना चैप्टर वाइज में बांटा गया कि भाई चैप्टर 1 की ये सब चीज़ें हुई थी एंड एक इंसिडेंट हुआ था पास में, उसके बाद चैप्टर 2 भाई एक स्पाई एजेंट्स को भेजे गए थे, चैप्टर 3 उस स्पाई एजेंट को वहाँ पर रहना था, कम से कम बहुत साल वहाँ पर रहा था। एंड ऐसे लोगों को स्पाई बना के भेजा गया था जिनकी ज़िंदगी का कोई मोटिव ही नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। एंड उनका उद्देश्य दिया गया इंडियन आर्मी द्वारा, इंडियन लोगों द्वारा कि भाई हाँ जाके वो चीज़ें करनी है, फाड़नी है वहाँ पर। एंड बहुत ही अच्छी लगती है वो। हालांकि मैं पूरा कहना चाहूँ कि भाई ये इंस्पायर स्टोरी है, बिल्कुल ही ट्रू, एकदम रॉ उसी जैसे देखने को नहीं मिलती है। इसके अंदर कुछ चीज़ें अलग अलग करी गई हैं जो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे बेकार और बहुत ज़्यादा प्यारी भी लगती है एक तरीके से कि भाई लव स्टोरी जो इसके अंदर एंगल घुसाने की कोशिश करी गई है। हाँ दैट वाज गुड थिंग जो दिखाई की कोशिश करी गई, बट ओवरऑल जिसके साथ लव होता है वो 19 साल की होती है वो स्टोरी के अंदर, एंड किस तरीके से उसकी माइंडसेट को दिखाया गया है वो भी थोड़ा बहुत वियर्ड लगता है। एंड उतना चला लूँगा मैं काम कि भाई हाँ प्रॉपरली उसकी तरह नहीं जाती है स्टोरी, एंड मे बी उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है बाद में, तो उसको रखा गया है एंड वो 19 मार्च को पता चलेगा आई थिंक। बाकी ओवरऑल लव स्टोरी नॉट गुड बट एक्ट्रेस वॉज गुड। उसकी जो मासूमी चेहरे से दिखती है वो। एंड मेन अगर थोड़ी सी तुम लोग को स्टोरी बता के लेके चलो, तुम लोग को मैंने बता दिया था कि भाई लियारी पॉइंट होने वाला है, जो मेन इंसिडेंट्स होने वाले हैं वो ट्रू बेस होने वाले हैं, एंड किस तरीके से आगे जाएंगे किस तरीके से नहीं, हम लोग को ओवरऑल कैरेक्टर्स को देखने से पता लग जाता है। एंड ओवरऑल इनकी हिस्ट्री पड़ी हुई है भाई पास्ट में कि हाँ भाई इस तरीके की चीजें उन्होंने करी थी, तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी आइडिया था कि भाई हाँ धुरंधर जो भी मेन बंदा होने वाला है वो जाएगा लियारी टाउन में जाएगा, एंड वहाँ के जो ओवरऑल दबदबा है किसका है, रहमान डकैत का, तो रहमान डकैत की वो ओवरऑल गैंग में शामिल होगा, ओवरऑल उस पद पे जाएगा एंड उसका क्लोज बनेगा। एंड बिग स्पॉइलर नहीं देना चाहता तुम लोगों को, बाकी बातें बाद में। एंड तुम लोगों को एसपी चौधरी असलम दिखाए जाते हैं जो काइंड ऑफ भाई जो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव दिखाए हैं, जो बलूचिस्तान में जो भी चीज़ें होती हैं उनके खिलाफ उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए, फैंटास्टिक लगता देखने में। एंड उन्होंने मदद करी, एट द एंड आके मदद हुई उनकी। बाकी ओवरऑल जो भी चीज़ें थी एकदम फैंटास्टिक सुपीरियर, जो मुझे कहीं पर भी ये नहीं लगा कि भाई एक भी सेकंड इस मूवी के अंदर वेस्ट करा गया है। एक एक पॉइंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। एंड जो अलग अलग चैप्टर्स में बांटने का डिसीजन था, ओवरऑल चैप्टर 6 तक उनका चीज़ें थी एंड चैप्टर 7 को जोड़ दिया जाए जो फाइनल चैप्टर था, भाई पूरी मूवी एकदम फैंटास्टिक तरीके से चलती है। एंड उनके ओवरऑल जो चैप्टर में बांटने का डिसीजन था बहुत ज़्यादा बेटर लगा मुझे कि भाई ओवरऑल जो स्ट्रगल था लियारी के अंदर रहने का 1-2 साल का, उसके बाद जो रहमान डकैत की ओवरऑल गैंग में शामिल होने का तजुर्बा था, उसके बाद जो अलग अलग चीज़ें करने का तरीका था, दैट वाज अ सुपीरियर थिंग। आई वॉच्ड इट भाई मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट इसलिए लगे ना, तुम लोग को भी बहुत ज़्यादा बेस्ट इसलिए लगेगी ना क्योंकि ये ट्रू बेस इंसिडेंट पे तुम लोग को कहीं मामले में ऐसा ज़्यादा खून खोलेगा कि भाई इतनी ज़्यादा मदद क्यों कर रहा है इस बंदी की, रहमान डकैत की मदद क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है उसके पीछे। एंड जो रीज़न पता लगता है कि भाई हाँ
हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि हम लोग को सिर्फ एक आदमी को ख़त्म नहीं करना है, हम लोग को पूरे बात को ख़त्म करना है। मैं इस वर्ड को थोड़ा सा म्यूट कर दूंगा क्योंकि मुझे पता भाई ये वीडियो मोनेटाइज हो जाएगी। भाई नहीं चाहता कि भाई पैसे नहीं कमाए, तुम लोग भी चाहते होंगे ना। चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक लगती है। अपार्ट फ्रॉम द लव स्टोरी मुझे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बढ़िया लगती हैं, क्योंकि लव स्टोरी का एंगल काइंड ऑफ शुरू में लगता है कि भाई क्यूट है, बाद में जाके इंपॉर्टेंट रोल होगा ऐसा लगता है। बट इस मूवी के अंदर रिवील नहीं करा गया कि भाई वो इंपॉर्टेंट रोल किस वजह से हो सकता है, किस वजह से नहीं। मे बी 19 मार्च को वो रिवील हो कि भाई हाँ वो इंपॉर्टेंट रोल था। बट अभी के लिए तो मैं कह सकता हूँ भाई वो वेस्ट ऑफ द टाइम लगा। बट कि अपार्ट फ्रॉम इट कोई भी एक भी सेकंड वेस्ट ऑफ टाइम नहीं लगता है। एंड ऑल्सो जो 26/11 घटना घटी थी भाई, बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा अंदर से दुख हुआ कि भाई क्या चीज़ें हुई थी, किस तरीके की हुई। एंड ओवर जो ट्रू क्लिप्स, ट्रू इंसिडेंट्स एंड ट्रू जो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनवाई गई है, फैंटास्टिक भाई। मैं फ़ैन हो गया भाई आदित्य धार का। एंड जो बाकी लोग रिव्यूअर्स कह रहे हैं कि भाई हाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक तरीके से उन्होंने देखी है। एंड मैं ओवरऑल तुम लोगों को पता है भाई, मैं मैन ऑफ कल्चर को, पीजे एक्सप्लेन को, मोहित को, बादल को, सबको देखता हूँ। सूरज कुमार है, फिल्मी इंडिया, मैं सबको देखता हूँ। एंड जो मुझे पीजे की बात बहुत ज़्यादा दिल में चुभ गई कि भाई मैं आदित्य धार के उस पर बैठ जाऊँगा। तुम लोगों ने भी वो कमेंट देखो भाई, मैं आदित्य धार के उस पर बैठ जाऊँगा। भाई रियली वो क्रेजी मूवमेंट था, उन्होंने क्रिएट करा है तो भाई सबका बोलना बनता है मार्केट में। एंड अभी तो ये एक स्टेटमेंट आई है, अभी तुम रुको, अभी तो ये मूवी कल ही लॉन्च हुई है ना, अभी और ज़्यादा स्टेटमेंट्स आएंगे, अभी और भी ज़्यादा चीज़ें होंगी जो इसकी पॉपुलैरिटी भाई पहले दिन पे इसने 26 करोड़ रुपए कमा लिए। 26 करोड़ भाई, सोच सकता है भाई 26 करोड़ कितने ज़्यादा होते हैं एक दिन के अंदर भाई। और मेरी एक बंदे से शर्त भी लगी थी भाई उससे मैं शर्त पैसे जीत चुका हूँ कि भाई 100 करोड़ तो ये आराम से कमा लेगी भाई। पैसे भिजवा दी मेरे घर पे, ठीक है। दैट्स फॉर द थिंग आई लाइक अबाउट इट, दैट्स फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।